तो दोस्तों, भारत और अमेरिका धार्मिक मुद्दों को लेकर एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत पर निशाना साधा है। अमेरिका ने कहा कि भारत में सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 4 महीनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से 4 बार मिलने वाले हैं और इसी के साथ वो अमेरिका का दौरा भी करेंगे। और पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले इस रिपोर्ट के आने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले जो बाइडेन प्रशासन ने भारत के ऊपर बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती रही हैं। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का दस्तावेजीकरण करती है। इसमें मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों के घरों पर हमले का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की जाने के बाद इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कार्यालय के विशेष राजदूत रसद हुसैन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर धार्मिक समुदाय के सदस्यों को खुले तौर पर निशाना बनाना जारी रखा है। दुनिया भर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में एक तथ्य आधारित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को उजागर करना है जहां जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है और अंततः प्रगति को एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाना है जहां धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता हर जगह हर किसी के लिए एक वास्तविकता हो। इसी के साथ साथ अमेरिका ने मुस्लिमों पर भारत को नसीहत भी दे डाली है। एंटनी ब्लिंकन ने अपनी टिप्पणियों में भारत का जिक्र तो नहीं किया और वार्षिक रिपोर्ट में भारत के संदर्भ वाला हिस्सा पहले के वर्षों के समान ही है। हुसैन ने धार्मिक समुदायों को खुले तौर पर निशाना बनाने वाली सरकारों के संदर्भ में रिपोर्ट के अहम निष्कर्षों में भारत का जिक्र किया है। हुसैन ने रूस के बाद चीन और अफगानिस्तान समेत उन कुछ देशों का जिक्र करते हुए कहा, भारत भर में विविध धार्मिक समुदाय से जुड़े कानून के हिमायती और धार्मिक नेताओं ने हरिद्वार शहर में मुस्लिमों के खिलाफ घोर नफरती भाषा के मामलों की निंदा की और देश का आह्वान किया कि उसके ऐतिहासिक बहुलवाद और सहिष्णुता की परंपरा को बनाए रखा जाए। म्यांमार सैन्य प्रशासन रोहिंग्या आबादी को लगातार दबा रहा है, जिससे कई लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। इस डॉक्यूमेंट में भारत के बारे में कहा गया है कि इस वर्ष के दौरान कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा की गई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गुजरात में सादी वर्दी में पुलिस द्वारा अक्टूबर में एक त्योहार के दौरान हिंदू उपासकों को घायल करने के आरोपी 4 मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल में खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख सदस्यों से उनकी चिंताओं को सुनने और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात की। साथ ही साथ दोस्तों, अमेरिका ने गौ हत्या और गौकशी पर भी बयान दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मोहन भागवत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि देश में हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए और गौकशी के लिए गैर हिंदुओं की हत्या हिंदुत्व के खिलाफ है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की अध्यक्ष नूरी तुर्केल ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने और वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों में सुधार करने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अमेरिका द्वारा भारत को ये जो नसीहत दी गई है और फटकार लगाई गई है, इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।